के साथ करते हैं शुरुआत। वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के अब आदेश दे दिए हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। हिंसक भीड़ ने पीट कर पिता और बेटे की हत्या कर दी। जानकारी यह है कि दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहीं 11 अप्रैल को हुई हिंसा में घायल युवक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 3 हो चुका है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हिंसाग्रस्त इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की अब तैनाती बढ़ा दी गई है। राज्य के साथ केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर बनाए हुए है। जो राज्य के हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। केंद्रीय यहां पर टीम की भी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, देर रात पुलिस का फ्लैग मार्च भी यहां देखने को मिला। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा इस हिंसा से प्रभावित हुआ। मूर्ति बनाने वाले पिता पुत्र की भी उपद्रवियों ने हत्या कर दी। पुलिस का दावा यह है कि 150 से ज्यादा ऐसे उपद्रवी हैं जो इस हिंसा में शामिल रहे, जिनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर टीएमसी पर और खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नजर आ रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ पर किस तरह से तनाव हुआ और जब गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया, न सिर्फ गाड़ियों में आग लगाई गई बल्कि दुकान घर जो थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये पूरी अपडेट इस खबर को लेकर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ, 11 अप्रैल की तस्वीर है। वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा था, सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। अब उसके बाद जब माहौल खराब हुआ तो कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया और इसी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती हो चुकी है। बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन है। सर, अभी तक कितना फोर्सेस डिप्लॉयड हो चुके हैं? देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती अब हो चुकी है। हालांकि बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल दिया है और इसी के साथ छुट्टी के दिन याचिका पर सुनवाई करने और फैसला देने के लिए हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो चीफ जस्टिस से लेकर सबके ऊपर ये लोग आम इंसान खासकर मैं आभारी हूँ। स्थिति बहुत ही भयंकर है और हाईकोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है